हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम 26 और 27 जून को है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। इसलिए मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। जो अशुद्ध वाक्य है आपको उसी का चयन करना है। वह अपना चश्मा भूल गया, सही लिखा हुआ है। पिताजी ने मुझसे कहा, बिल्कुल सही है। तुम तो अपना काम करो, यही जो है वो आपका अशुद्ध वाक्य है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे या इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दूसरा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं बहुत मेहनत के साथ आपको ये सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप लोग जो है वो इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचा दोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और वीडियो में डेली बेसिस पे आपको और अच्छे कंटेंट्स के साथ प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को 100 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोची, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर। अपनी सर्व क्षमाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मूर्ख धनी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पल पल जिसके मैं पंत को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में। तो आपको बताना है कि उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है। आराम से आप लोग जो है वो बता सकते हो कि सर उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है, जल्दी से बताएं। तो देखो, पहले तो आप जो है वो वर्ण गिन लो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण है। 15 वर्ण वाला छंद कौन सा कहलाता है सर। मालिनी छंद। तो पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। मैं आपको बताना है कि कौन सा छंद है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो जब भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, पहले तो आप देखो क्या गिर लो सर, मात्राएं गिर लो। देखो, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 9 10 11 12 और 2 12 और 2 14 14 15 15 16 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 और 1 19 12 और 7 19 और 19 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है, बरवे छंद। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें बरवे छंद होगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मैं आपको अलंकार पहचानना है। देखो, ये सम और सा दोनों ही वाचक शब्द हैं, ठीक है। ये वाचक शब्द किस अलंकार की पहचान करवाएंगे, अगर आपको याद आ रहा है सर, ये उपमा अलंकार की पहचान करवाएंगे सर। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूँ, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध से प्रसुत सदा जानो मुझे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, जल्दी से बताओ। तो जो वर्ड्स हैं उनको डिकोड किया करो, क्योंकि इसमें हिंदी निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। यमराज से भी युद्ध, युद्ध जो है वो युद्ध रणभूमि लड़ने वाले जो है वो वीर पुरुष कहलाते हैं। तो वह 20 रस होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देवता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बताओ। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर, विभुग दे रहे हैं कि सर देवता का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कि देवता का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा आपका विबुध, है ना। तो इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। आराम। आराम जो है ये बगीचा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछ ली है कि सार्वनामिक विशेषण आप किसे कहेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण के जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हीं को तो कहेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिमिर का विलोम शब्द आपको बताना है। तिमिर का मतलब होता है आपका अंधकार, ठीक है। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश, यानी कि आलोक, क्योंकि आलोक जो है वो प्रकाश का
पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए स्वयंसेवक, स्वयंसेवक आप किसे बोलेंगे, जल्दी से बताओ। स्वयंसेवक जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता हो उसी को तो बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है, जल्दी से बताओ। वैशाली की नगरवधु ये उपन्यास किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य चतुरसेंद्र शास्त्री। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है, आराम से बता सकते हो सर। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 5 वर्गों में रखा गया है, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी आ जाएगी, राजस्थानी आ जाएगी, पहाड़ी आ जाएगी, हो गए पूरे 5। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, प्रस्तावित किया गया है। तो कौन सी है वो? भोजपुरी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंतःइस व्यंजन है, जल्दी से बताइए। अंतःइस व्यंजन तो या, रा, लावा। कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और बा होता है। तो या ऑप्शंस में दिया, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं टा, ठा, डा, 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 ठीक है, ये पूरे आपके टा वर्ग के होते हैं। टा, ठा, डा, डा, डा। घा, घा जो है वो का वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है सर? का वर्ग में आता है। तो बस चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निथीस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निशीत का? क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताओ। निशीत जो है वो रात्रि यानी कि आधी रात जो होता है उसको बोलते हैं। तम, अभी हाल ही बताया कि तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द होगा, ना कि निशीत का। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम का पर्यायवाची शब्द, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अद्वितीय। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, प्रत्युनपन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो यहाँ पर भी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी बतानी है एकाग्र की, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? परोक्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किस अन्न का प्रयोग होता है तिलक लगाने में? अक्षत का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। देखो, जो मूल क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है उसी को ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उसी को ही जो है वो हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे जरा इधर तो आ, में कौन सा अवय है? अरे, देखो अरे शब्द जो है वो एक विस्मयादि बोधक शब्द है, जिसके बाद डंडा बिंदी लगेगा तो ये विस्मयादि बोधक अवय हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है सर, जल्दी से बताओ, आराम से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28। सूचना, सूचना शब्द जो है सर एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंगीठी का आपको तत्सम शब्द बताना है कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अंगीठी के तत्सम शब्द की बात करें तो सर ये होगा अग्निष्ठ का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 सर जल्दी से बताओ, तद्भव शब्द का चयन करना है। सूरज एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसके हृदय में ममता नहीं हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे सर? निर्मम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेक युगों से चले आने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर, जल्दी से बताएं। सनातन बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन तन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है सर, जल्दी से बताओ। कौन तन्य, कौन तय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये अप्रत्यवाचक तदित प्रत्यय है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? दुकानदार ने ताला खोला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी चारों पढ़ोगे या तीनों पढ़ोगे तो समझ जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वही काम करना है आपको। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा,
उसने मेरे पास आने के लिए कहा। सही आंसर पहले ही हो जाएगा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आपने हमें महान कर दिया, ये कैसा वाक्य है, जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपने हमें महान कर दिया, ये किस तरीके का वाक्य है, जल्दी से बताइए। तो ये एक विस्मयादिबोधक वाक्य है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, आराम से आप लोग जो है बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अच्छा है वह अभी आ गया। नहीं 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 नहीं, यह स्थान बहुत अच्छा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा, ना कि डी डी ऑप्शन। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो पर कारक चिन्ह है, और मैं और पर किस कारक चिन्ह में देखने को मिलते हैं सर, जल्दी से बताओ। अधिकरण कारक में, चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चांदी काटना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अधिक लाभ कमाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में स्थायी भाव है किस रस का? तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है विश्व में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संदेश हनी मधुबन भूप भरे, में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, मैं आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भैया यमक अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। ब्रज की कुमारनेन वेलिनी छुक सारिका, बढ़ावे कोक करी कानी, केशव सब निभाई, में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। देखो मात्राएं गिनो पहले, तो सॉरी छंद गिन लो, वर्ण गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 छंद आपको देखने को मिले। तो रूप घनाक्षरी छंद में जो है वो 32 बण होते हैं, बार बार छंद कह रहा हूँ, बण होंगे। ठीक है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। हिंदी काव्य में रसों की संख्या कितनी है? तो आसानी से बता सकते हो कि हिंदी काव्य में रसों की संख्या कितनी है, 9 होती है, भरत मुनि के अनुसार 8 होती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, लल्लू लाल, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यदि छोटा आ या बड़े आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये किस संधि का नियम है? तो ये सर गुण संधि का नियम है, तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है जिजीविषा की, तो दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो युग्म गलत है उसी का आपको चयन करना है। भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी दे रहे, गलत है, बिहारी होएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, अति मलिन ब्रस भानु अधोमुखित रहित करदा नाही चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी, में आपको बताना है कौन सा रस है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।